हाँ तो राम राम जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग और न्यू वीडियो, कुछ भी कह सकते हो। जैसे गाइस अभी आपने देखा पिछली वीडियो में कि हमने बताया था क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक की थर्ड सर्विस की टोटल कॉस्टिंग कितने की होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, क्या क्या हमारी बाइक में लगा है एंड सिंगल सीट करवाई है अब की बार। तो पहले तो कमेंट में मेरे को बताना कि कैसी आपको लगी है। तो आज अपने पास गाइस एक ऐसी बाइक आ रखी है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ड्रीम बाइक है बहुत लोगों की। वाली बाइक का मैंने वीडियो भी उसकी मैंने डाली हुई है, प्रॉपर डिटेल रिव्यू व्लॉग डली हुई है, आप जाके देख सकते हो। मैं लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। आज बात करते हैं कि उसमें उसकी सर्विस की क्या कॉस्टिंग आती है। देखो गाइस, बाइक तो आज की डेट में कोई भी ले सकता है, ठीक है, और कैसी भी ले सकते हो, बस बात होती है उसको मेंटेन करने की, ठीक है। तो जिनके पास भी अपनी एज में ड्रीम बाइक अचीव कर चुके तो भाई उसकी प्रॉपर केयर करो, ठीक है। मतलब अगर सर्विस आ रही है तो भाई टाइम टू टाइम उसकी सर्विस कराओ। जैसे अपन को अपनी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है ना, ऐसी उनको भी भाई ज़रूरत पड़ती है। प्यारी समझ गई। तो चलो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ बाइक आज अपने पास कौन सी है। बहुत लोगों ने गैस कर ली होगी, थंबनेल पर भी दिख गई होगी। तो चलो आपको बाइक दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहे ओनर इस बाइक के, कॉन्टिनेंटल जीटी के। तो क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया यार, काफ़ी दिनों में दिखे हो। गाँव चला गया था। अच्छा, आपकी बाइक आ चुकी है अपने पास रिव्यू के लिए, ठीक है। कल हमने हमारी बाइक का करा था, आपने वीडियो देखी होगी। अच्छा, बाइक तो आज की डेट में हर कोई ले सकता है, ठीक है। इतने सोर्सेस कर दिए EMI वगैरह के, तो बहुत आसान। की डाउन पेमेंट पे हाँ, 10,000 की डाउन पेमेंट पे आ जाती है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब बात आती है इनको मेंटेन करने की। तो इनकी मेंटेनेंस बहुत महंगी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि आपकी तो 650 है, ठीक है, तो इसका तो ऑलमोस्ट इससे तो थोड़ा डबल ही आता होगा खर्चा, ठीक है। तो मैं अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी जो फर्स्ट अभी कितनी सर्विस हो चुकी है इसकी? 3 सर्विस हो गई है। तो इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सर्विस के बारे में आप प्रॉपर एक कॉस्टिंग आपको कितनी की पड़ी है और क्या क्या चीज़ें इस बीच आपकी चेंज हो गई बाइक में, तो वो सारी चीज़ें आप अपने व्यूअर्स को बताओ। तो ये बाइक को लिए 1 साल हो गया मेरे को, ठीक है। तो 1 साल में जो 3 सर्विस हुई है ना इसकी, हाँ, उसमें मेरा खर्चा थोड़ा मोटा बैठ गया, कैसे? कुछ गलती हुई वजह से। अच्छा, वो बताओ। बनवाता हूँ तो मैं। हाँ। जैसे फर्स्ट सर्विस होगी इसकी 500 किलोमीटर पे, ठीक है, उसमें तो कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सबका इतना आता है। जीटी जितनों के पास है सबका इतना ही आएगा। ठीक है, इंजन ऑयल चेंज होगा, ओके। एयर फिल्टर क्लीन होता है, चेंज नहीं होता है, और ऑयल फिल्टर होता है वो चेंज होता है। ठीक है। उसके बाद दोनों कैलिपर्स की ग्रीसिंग होती है, हाँ। और बस यही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। नट बोल्ट वगैरह कोई ढीले टाइट हो, टाइट कर देते हैं, ढीले होते हैं। ठीक है। और तो इतना कुछ खास हुआ नहीं था। जो सेकंड सर्विस हुई थी 5, अच्छा, इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ी थी फर्स्ट सर्विस में आपको? 3000 के आसपास। 3000 के आसपास। अच्छा, ओके। तो जो सेकंड सर्विस थी ना, उसमें हुआ था मोटा खर्चा थोड़ा। अच्छा अच्छा, मैं गिनवाता हूँ। हाँ, इंजन ऑयल तो चेंज नहीं होता, टॉप अप होता है उसमें, ओके। उसके थोड़े से चार्जेस लिए थे उन्होंने। अच्छा, और एयर फिल्टर चेंज हुआ था 500 के आसपास का। ओके। ऑयल फिल्टर शायद दोबारा चेंज हुआ था 500 के आसपास का मेरे हिसाब से। उसके बाद ग्रेसिंग वगैरह नॉर्मल जो होती है। हाँ। 2 चीज़ ध्यान रखना तुम लोग, जितनों के पास भी रॉयल एनफील्ड है। 2 गलती करी थी मैंने। ब्रेक पैड्स थे थोड़े मोटे, अब सर्विस कराने गया, उन्होंने कहा सर आपके घिस गए, ये वो फलाना ढिमकाना। तो उसमें कम से कम 1000-1500 किलोमीटर बचे होंगे ब्रेक पैड में भी। अच्छा। आराम से। हाँ। पर मैं उनकी बातों में आ गया, जो सर्विस कर रहा था बाइक की, टेक्नीशियन था जो, अच्छा। की बातों में आ गया मैं। हाँ। फिर मैंने पीछे वाले ब्रेक पैड्स चेंज करा दिए, पर जब मेरे को पता चला इतने महंगे होंगे, उसने लगा दिए। अच्छा। ये गलती और कर दी, मैंने पूछा नहीं कितने के, हाँ। लगा दिए। फिर मैंने बिल देखा ना जब, 2800 रुपए के तो पीछे वाले ब्रेक पैड्स आते हैं, जितने गाड़ियों के 4 पहियों के आते होंगे। 2800 के? हाँ। भाई साहब बड़ा महंगा है ये तो। और आगे वाले भी इतने के ही आते हैं ब्रेक पैड्स। भाई ये घोड़ा तो ऐसा है जो, और अब इसको तो मेंटेन करना ही बहुत महंगा पड़ रहा है फिर तो। 250 का वो हो गया। हाँ। इंजन ऑयल टॉप अप हुआ, उसके 1500 कुछ लिए होंगे उन्होंने, 500 के आसपास। अच्छा अच्छा, ये 3300 के आसपास हो गए। ठीक है। ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, एयर फिल्टर चेंज हुआ, इनके 1000 मान लो, ओके, 4200 के आसपास हो गई। ठीक है। 2000 का डबल स्टैंड मान लो। इस बाइक में डबल स्टैंड नहीं आता भाई। हाँ, डबल स्टैंड तो नहीं आता है जीटी में, नहीं 2000 जीटी में नहीं इसके जोड़ आता। ले, अच्छा, ओके, 6000 के आसपास हो गए। ठीक है। उसके बाद बफिंग कराई थी मैंने इसमें। अब उन्होंने क्या बफिंग क्या होती है? ये इंजन पे होती है बफिंग। अच्छा। ये शाइन के लिए होती है मतलब। अच्छा। तो बफिंग कराई थी ना, 1600 रुपए की हुई थी। उन्होंने सर्विस सेंटर वालों ने कहा था तो सेकंड सर्विस पे इस पे अब बफिंग हो जाएगी, ठीक है। और एक थर्ड सर्विस कराओगे ना जब आपकी बफिंग हो जाएगी।
तो इंजन पर डलनेस हो जाती है ना, जैसे वाटर मार्क्स आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, या फिर डलनेस हो जाती है। हाँ डलनेस समझ गए उसमें। हाँ तो उस शाइनिंग के लिए, जैसे थर्ड पे मैंने करा दिया, कितना शाइन मार रहा है। हाँ, थर्ड पे तो काफी। पुरानी फोटो शेयर करूँगा, उसमें देखिए। नहीं वैसे ही देखो, मैं तो देखता ही रहता हूँ, बाइक अपने पास ही रहती है मोस्टली, तो फर्क तो है थर्ड सर्विस के बाद। तो मोटा मोटा आपका 8,000 के आसपास बिल बैठ गया है सेकंड सर्विस पे। सेकंड सर्विस पे इतना बैठ गया था मेरा। अच्छा। अब बारी आती है अपनी थर्ड सर्विस की, जो कल कराई है अपन ने। अच्छा अच्छा। अब उसमें भी थोड़ा खर्चा बैठ गया, पर ज़्यादा नहीं बैठा उसमें। अच्छा। उसमें मेरे को लग रहा था टैपेट की नॉइज आ रही है, पर टैपेट का इशू था नहीं। टैपेट का तो मेरे इसमें आ रहा था, तो अब तो सॉल्व है। वो सॉल्व है। हाँ। इसमें भी मेरे को लग रहा था, पर वो थी नहीं, अच्छे से चेक कराई। अब अगर हम टैपेट लूज होते हैं, उनको टाइट करवाते हैं ना, तो यहाँ पर ये सील होती है रबड़ की। अच्छा। 700 रुपये चार्ज करते हैं पतले से रबड़ का। इसका ही खर्चा आता है बस, और कोई खर्चा नहीं आता। ओके। फिर थर्ड सर्विस पे इंजन ऑयल डला था, जो फर्स्ट पे डला था, उसके बाद अब सीधा थर्ड पे डलता है, सेकंड पे नहीं डलता। अच्छा। 2000 का खर्चा हुआ आता है। ऑयल फिल्टर चेंज। अच्छा मेरी बात सुनो, सर्विस किट जो एक थर्ड सर्विस पे क्या मेरे को सर्विस किट मिलती है? सजेस्ट करी थी, मैंने ली नहीं थी। अच्छा। मैंने कहा था इस किट में काफी सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। हाँ हाँ, काफी सारी। 1900 का कुछ चार्ज किया था। हाँ मेरा कुछ 1056 कुछ इतने रुपए की पड़ी थी वो। मैंने मना कर दिया था, मैं कहा मेरे को स्पेसिफिकली ये बस चेंज कराना है। हाँ। ये कर देना और कुछ एक्स्ट्रा मत छेड़ना। तो वही उन्होंने किया, ऑयल फिल्टर चेंज कर दिया। एयर फिल्टर मैंने नया डलवा लिया था अभी 2 महीने पहले। ठीक है। एयर फिल्टर तो वो चेंज नहीं करवाया, वो भी चेंज होता है। अच्छा अच्छा। तो ऑयल फिल्टर 500 के आसपास का चेंज हुआ था। इंजन ऑयल डला था नया, ठीक है। 2000 के आसपास का, 2500 के आसपास हो गए। उसके बाद दोनों जो टायर थे ना, इनकी अलाइनमेंट खराब हो गई थी। अच्छा। इनकी अलाइनमेंट ठीक करी है। स्पोक व्हील्स होते हैं ना, ये लूज हो जाते हैं, तो इनको टाइट किया था उन्होंने बस इसमें। अच्छा। उसके बाद दोनों कैलिपर्स की ग्रेसिंग नॉर्मल, इसके 700 रुपये लिए थे उन्होंने दोनों व्हील्स के अलाइनमेंट के। 700। तो गाइस देखो, ये रहा पर्चा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 6 चीज़ें हो रखी हैं, ठीक है। तो मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ, या पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना बाकायदा, ठीक है। ये इनकी प्राइस, साथ ही साथ ये इसका एस्टिमेट पूरा, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। ले लो, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप आराम से ले सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये, जिनके पास भी कॉन्टिनेंटल GT 650 है या जो लेने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू हो चुका है एक तरीके से, जिसमें सारी प्रॉपर सर्विस कॉस्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या दिक्कतें आप फेस करते हो फर्स्ट सर्विस के बाद, तो प्रॉपर एक डिटेल्ड हमने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए। हाँ तो गाइस स्टार्ट कर दिया, इसकी आवाज़ सुनो। और ठीक है गाइस, इसमें और जो मॉडिफिकेशंस हो रखी है उसके ऊपर मैंने प्रॉपर डिटेल्ड व्लॉग बना रखा है, यहाँ पे देख लो, कहीं पे आ रहा होगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप जाकर उसको क्लिक करके वो पूरा डिटेल व्लॉग देख लेना। नेक्स्ट आफ्टर मार्केट हमने क्या क्या सामान इसमें लगवाया है, ठीक है। तो तब तक के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक है। तो बढ़िया लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना, और अपने दोस्तों के साथ बढ़िया शेयर करो। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई बाइक के साथ।